हेलो नमस्कार MR7 क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, यानी विश्व भूगोल के बारे में। और हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका जो वर्गीकरण है। सबसे पहले हम बनाएंगे ये हमने पृथ्वी का एक छोटा सा, ये पृथ्वी का हो गया सेंटर पॉइंट। इसकी जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे कहते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट, या कह सकते हैं इसे भूपट्टी। भूपट्टी। इसका जो क्रस्ट में जो उसकी मात्रा होती है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, जो सबसे ऊपर क्रस्ट में जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है, इसे हम सियाल भी कहते हैं। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरली परत होती है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। एल्युमिनियम। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लिथोस्फीयर या स्थलमंडल भी कहते हैं। लिथोस्फीयर, या कह सकते हैं स्थलमंडल। इसकी जो क्रस्ट की जो लंबाई है वो कितनी होती है, वो बताइए। 0 से लेके 100 किलोमीटर के बीच में जो क्रस्ट की है, जो मोटाई है वो इतनी है। और इसकी जो टोटल जो पृथ्वी के सेंटर तक इसकी जो वर्थ है वो कितनी है? वो है 6378 किलोमीटर। और इसमें दूसरा पार्ट किसका आता है? वो आता है मेंटल का। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिलिकॉन। और इसमें जो मात्रा पाई जाती है इसे सीमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसमें इस पार्ट में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्या होता है इस पार्ट को हम और क्या कहते हैं? पायरोस्फीयर भी कहते हैं। और जो सबसे इसकी जो इस मेंटल की जो पायरोस्फीयर की जो चौड़ाई होती है वो होती है 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई होती है। और ये क्या होता है? ये सबसे नीचे वाला भाग होता है कोर। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक कोर के। इसमें किस किस की मात्रा पाई जाती है? निकेल और फेरस की, जिसे कहते हैं लोहा। और हम इसे निफे कहते हैं। निफे का मतलब होता है निकेल प्लस फेरस, लोहा। निकेल प्लस फेरस, इसका मतलब होता है लोहा। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? कोर को बायोस्फीयर, वेरिस्फीयर। जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है हमारे कोर का ही होता है। वो कितना होता है? इसका सर्वाधिक घनत्व है। इसका कितना होता है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन
लेकिन जो ओवरऑल ओवरऑल जो घनत्व होता है वो कितना होता है? पृथ्वी का औसतन घनत्व है वो कितना है? वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो जितना हम इसके अंदर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर, उतना ही हमारा तापमान बढ़ेगा। और वो किस हिसाब से बढ़ेगा? वो बढ़ेगा 32 मीटर पर जा कर के 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि, जितना हम पृथ्वी के अंदर जाते चले जाएंगे उतना ही हमारे पर जो है तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। और क्या होता है, अगर जितना हम नीचे जाते हैं उतनी हमारी जो है पृथ्वी की जो घनत्व है वो भी बढ़ेगा। डेंसिटी क्या बोलते हैं? घनत्व बढ़ेगा इतना हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे। अब बात करेंगे जो पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा वो किसकी है? सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी के आयतन का जो 83% भाग है वो मेंटल का होता है, यानी बीच वाला जो पार्ट है हमारा मेंटल, वो इसका होता है। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग किसका होता है? मेंटल का होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी में जो सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? वो पाई जाती है लोहे की, और दूसरी में पाई जाती है ऑक्सीजन की। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा है वो किसकी पाई जाती है? वो पाई जाती है, पहले नंबर पर है लोहा, और कितने % पाया जाता है? 35%। और दूसरे पर है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज मात्रा कितनी है? 30%। अब एक बार फिर से बनाएंगे। ये है क्रस्ट, ये मेंटल, ये है कोर। इसमें जो क्रस्ट है, क्रस्ट में जो सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा वो है इसमें जो ऑक्सीजन है वो पाया जाता है 46.6%, और जो सिलिकॉन है वो पाया जाता है 27.7%। अब दोबारा से बनाएंगे। ये हो गया कोर। क्रस्ट को जो है 2 भागों में बांटेंगे। जो ऊपर जो पार्ट है उसको कहते हैं ऊपरी क्रस्ट, और इसे बोलेंगे निचली क्रस्ट। इसके जो बीच में जो लाइन है जो इन दोनों को अलग करती है उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, अवंधता। संबंधिता बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है मेंटल को भी जो 2
पार्टों में विभाजित किया, इसे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल। और जो इन दोनों को बीच में लाइन जो इन दोनों को भागों को अलग करती है उसे बोलते हैं रेप्टी। रेप्टी नीचे होता है कोर। कोर के भी दो भागों में बांटेंगे, निचली कोर और ऊपरी कोर। इसके जो पिच के जो दो भागों में इस लाइन डिवाइड करती है ऊपरी कोर और निचली कोर को, ऊपरी कोर और निचली कोर, निचली कोर, इनको जो डिवाइड करती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लेमन। ये कोर को दो भागों में विभाजित करती है, कोर को दो भागों में विभाजित, और ये मेंटल को दो भागों में, मेंटल को दो भागों में, और ये क्रस्ट को। अब जो क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करता है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोह। मोह ये क्या करती है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। ये जो लेयर है क्रस्ट को मेंटल से अलग, और जो मेंटल और कोर को अलग करती है उसे बोलते हैं गैटेनबर्ग। गैटेनबर्ग ये क्या करती है, कोर को मेंटल से अलग। ये था कुछ हमारे आज के टॉपिक उसके पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम रॉक्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।